नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द कंपटीशन पाठशाला पर। यहाँ पे हम जो इंग्लिश ग्रामर सीरीज शुरू किए हैं उसका ये सेकंड नंबर लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने टेंस के बारे में जाना और टेंस क्या होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा एग्जाम अप्रोचों के साथ और माइंड मैप के साथ। इस लेक्चर में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से और लास्ट में माइंड मैप के थ्रू शॉर्ट रिवाइज करेंगे। तो चलिए चलते हैं, पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आखिर करता क्या है, इसका कार्य क्या है? यूज टू डिस्क्राइब एक्शन विच आर हैपनिंग राइट नाउ और अराउंड द करेंट टाइम। यह उन सभी कार्यों को उल्लेखित करता है जो प्रेजेंट, जो वर्तमान समय में जारी हैं, चल रहे हैं। वर्तमान समय में जो चल रहे हैं ऑनगोइंग एक्शन है, जो अभी हो रहा है, उन सभी कार्यों को ये उल्लेखित करता है। जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ये कार्य क्या है? ये कार्य अभी जारी है, चल रहा है। ऐसे ही कार्यों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंडर रखा जाता है। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कार्य क्या है। यूज टू डिस्क्राइब एक्शन विच आर हैपनिंग राइट नाउ और अराउंड द करेंट टाइम। जो वर्तमान समय में ऑनगोइंग कार्य हैं, ऑनगोइंग एक्शन है, उनको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रखा जाता है। तो चलिए चलते हैं, अब हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, पॉजिटिव स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। कैसे इसकी टेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसमें सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, उसका हम स्ट्रक्चर से ही देखेंगे। तो अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस V1 प्लस आईएनजी। V1 में आईएनजी जोड़ के हम लोग क्या बनाते हैं? V4 बनाते हैं। V1 में आईएनजी V4 फॉर्म भी कहते हैं, इसे ही कंटिन्यूअस फॉर्म कहते हैं। तो इसी का यूज यहाँ पर होता है। तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। V1 कंटिन्यूअस फॉर्म का यूज करेंगे। हम लोग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ईजेएमआर क्या है? यहाँ पे ईजेएमआर हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम लोग नोट लगाते हैं। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगेगा, तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोग निगेटिव स्ट्रक्चर होगा, सॉरी ये निगेटिव स्ट्रक्चर हुआ, ये है इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के हम लोग देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है जो बाहर आ जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। ईजेएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर WH क्वेश्चन वर्ड वाला है इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, तो WH क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, फिर आएगा ईजेएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे कि इसका स्ट्रक्चर आप लोग एक बार ध्यान से देखिए और रिकॉल करिए, खुद रिकॉल करिए कि क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। आप लोगों को आगे फॉर्मेशन में, सेंटेंस फॉर्मेशन में बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसी लेक्चर में हम लोग आगे देखेंगे, ट्रांसलेशन में बहुत ही हेल्पफुल होगा ये। अब देख लेते हैं कि इज का यूज कहाँ होता है, आर का यूज कहाँ होता है और एम का यूज कहाँ होता है। तो इज होता है ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। ये सिंगुलर सब्जेक्टों के साथ यूज होता है, जैसे कि ही, सी, इट। नाम जैसे राम, सीता, कविता, आपका नाम, मेरा नाम, आपका नाम सिंगुलर ही ना है, सबका नाम सिंगुलर ही होता है, तो उनके साथ इज का यूज होगा। और सिंगुलर कोई भी सब्जेक्ट आ जाएगा उसके साथ इज का यूज होगा। आर का यूज होता है यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और एम का यूज होता है आई के साथ। एम का यूज केवल आई के साथ ही होता है, एम का यूज आई के साथ। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं हम लोग इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज पढ़ेंगे कि इसका यूज आखिर हम लोग कहाँ करते हैं। हिंदी में तो आप लोग पढ़ते हैं कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंडर हम लोग रखते हैं वाक्य को। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश का एग्ज़ाम देंगे हम लोग
किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंग्लिश आता है, हिंदी तो आता नहीं है, तो हम लोग थोड़ा अपना माइंड को इंग्लिश में सोचने के लिए डेवलप करना पड़ेगा, तभी हम लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो रही है थोड़ा छोड़ दीजिए, सेंस पर लेके चलिए कि कहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट, कहाँ पे कौन सा टेंस यूज होगा, सेंस के हिसाब से वो अच्छा रहेगा, कभी भी फेल नहीं होगा ये मेथड। तो जहाँ पे एक्शन हैपनिंग, एक्शन हैपनिंग नाउ, जो एक्शन अभी घटित हो रहा है, ऑन गोइंग एक्शन है, जो ऑन गोइंग एक्शन है उनके साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होता है। जो कार्य वर्तमान में अभी चल रहा है उन सभी कार्यों के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होता है। और एक और स्पेशल यूज है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, फ्यूचर प्लान, नियर फ्यूचर के प्लान्ड एक्शन के साथ, नियर फ्यूचर के प्लान्ड एक्शन के साथ हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग कल यूएसए जा रहे हैं, हम लोग कल मेला देखने जा रहे हैं, हम लोग कल दिल्ली जा रहे हैं। ये फ्यूचर में मतलब ये कार्य फ्यूचर में होगा, लेकिन हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं क्योंकि ये नियर फ्यूचर का प्लान्ड एक्शन है। आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो स्ट्रक्चर वहाँ पढ़े वही स्ट्रक्चर पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पॉजिटिव एग्जाम्पल है पहला, वी आर वेटिंग फॉर यू, हम लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। वी आर वेटिंग फॉर यू, हम लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। आई एम वॉचिंग अ मूवी, मैं एक फिल्म देख रहा हूँ। दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वे सभी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। आर यू लिसनिंग टू मी, क्या तुम मुझे सुन रहे हो। आर यू लिसनिंग टू मी, क्या तुम मुझे सुन रहे हो। ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है। वाई आर यू गोइंग देयर, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो। वाई आर यू गोइंग देयर, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, ये भी इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है। व्हेन आर यू कमिंग हियर, तुम यहाँ पे कब आ रहे हो। व्हेन आर यू कमिंग हियर, तुम यहाँ पे कब आ रहे हो। आप लोग भी एक बार वीडियो को पॉज करके सभी एग्जाम्पल को पढ़िए और स्ट्रक्चर को रिकॉल करिए, क्या क्या स्ट्रक्चर था, और ये एकदम आप लोगों को याद हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे, एग्जाम्पल भी आप लोग सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे हम लोगों ने वहाँ पढ़ा यूज में कि फॉर नियर फ्यूचर प्लान एक्शन के लिए, फॉर फ्यूचर प्लान नियर फ्यूचर के प्लान एक्शन के लिए यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं हम। जैसे वी आर मीटिंग हिम टुमारो, हम लोग उससे कल मिलेंगे। हम लोग उससे कल मिलेंगे, कल मिलेंगे, लेकिन कल मिलने वाले हैं या कल मिलेंगे, लेकिन ये कार्य कल होगा, लेकिन हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसको बना रहे हैं। यही एक स्पेशल यूज है इसका। अगला एग्जाम्पल है वी आर गोइंग टू यूएसए टुडे, हम लोग आज यूएसए जा रहे हैं, अभी गए नहीं है। बात कब का है, अभी गए नहीं है, आज जाएंगे, मतलब अभी बात हो रहा है तो कुछ देर बाद जाएंगे, मतलब फ्यूचर का एक्शन है, बट लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज हो रहा है। वी आर गोइंग टू यूएसए टुडे, हम लोग आज यूएसए जा रहे हैं। सिंपल है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं। तो आप लोगों को बस सेंस में रखना है कि नियर फ्यूचर का प्लान एक्शन है तो वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे। सबसे जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो इसी इम्पोर्टेंट टॉपिक से पूछे जाते हैं। वो टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, स्टेटिव वर्ब वाला टॉपिक है। स्टेटिव वर्ब, नॉन परफॉर्मिंग वर्ब, स्टेटिव वर्ब नॉन परफॉर्मिंग वर्ब डू नॉट कम इन कंटिन्यूअस टेंस। स्टेटिव वर्ब मतलब अवस्था बताने वाले वर्ब, वो वर्ब जो अवस्था बताते हैं वे नॉन परफॉर्मिंग वर्ब होते हैं, वे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होते हैं। क्यों यूज नहीं होते हैं, क्योंकि ये कार्य नहीं बताते हैं, इनसे कार्य होने का बोध नहीं होता है, नॉन परफॉर्मिंग होते हैं। थोड़ा परफॉर्मिंग के स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो आप लोग, माइनर मिस्टेक है, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये नॉन परफॉर्मिंग वर्ब होते हैं, स्टेटिव वर्ब, इनसे हम कार्य होने का बोध नहीं होता है हमें, इन्हें सिर्फ फील किया जा सकता है, सेंसेशन, सेंस लिया जा सकता है,
बस इन्हें फिल किया जा सकता है, इसीलिए कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं होते हैं। ये यूज किस में होते हैं, तो यूज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होते हैं। इनका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही बनता है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं बनता, आप लोग ध्यान दीजिएगा। वैसे ही कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो लिखे हैं वर्ब, ये सभी वर्ब हैं और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में बार बार इन्हीं सबसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग इन सभी को बार बार पढ़िएगा, याद रखिएगा कौन कौन से वर्ब थे, जैसे कि सी टेस्ट, टेस्ट मतलब चखना, हियर सुनना, स्मेल सूंघना, सीम मतलब प्रतीत होना, लुक, लुक मतलब होता है देखना, दिखना नहीं देखना। यहाँ पर दिखना का होगा तो वहाँ पर यूज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, लुक मतलब देखना। ओन, ओन मतलब पजेज करना, किसी चीज़ को धारण करना। ओन हैव मतलब ही किसी चीज़ को, किसी चीज़ पर अधिकार करना। पजेस मतलब भी होता है किसी चीज़ पर अधिकार करना। कंसिस्ट मतलब होता है बना होना। लव मतलब होता है प्यार करना। लाइक मतलब भी होता है पसंद करना। हेट मतलब घृणा करना। थिंक मतलब सोचना। नो मतलब जानना। रिमेंबर मतलब याद रखना। एग्री मतलब होता है सहमत होना। एग्जिस्ट मतलब होता है एग्जिस्ट करना, जो मतलब यहाँ पे एग्जिस्ट करना। बिकम मतलब होता है कोई चीज़ बन जाना, बिकम बनना। प्रीफर मतलब होता है पसंद करना। प्रीफर मतलब किसी चीज़ की तुलना में किसी चीज़ को ज़्यादा पसंद करना, उसी वहाँ पर प्रीफर का यूज होता है। तो ये सब जो वर्ब हैं यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सभी वर्ब याद रखिएगा। ये नॉन परफॉर्मिंग वर्ब हैं, ये कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं होते हैं। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। सी है शी, टेस्ट, हियर, स्मेल, सीम, लुक, ओन, हैव, पजेस, कंसिस्ट, लव, लाइक, हेट, थिंक, नो, रिमेंबर, एग्री, एग्जिस्ट, बिकम, प्रेफर, etc। और भी हैं बहुत सारे वर्ब। इन वर्ब से अब हम क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन ये इनकरेक्ट है, आप लोगों को करेक्ट करना है। आप लोग पहले इस वीडियो को पॉज करिए और फिर खुद से करेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा। आइए हम बताते हैं कि इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा। यहाँ पे लिखा है आई एम हैविंग अ कार। देखिए हैव का दो मीनिंग निकलता है। हैव मतलब होता है खाना भी होता है। हैव मतलब होता है कोई चीज़ पर अधिकार रखना भी होता है। किसी चीज़ पे अधिकार रखना भी मतलब हैव ही होता है, किसी चीज़ पे अधिकार रखना। अगर खाने का सेंस है, मतलब खाना खाने का सेंस है, तो वहाँ पे आईएनजी फॉर्म यूज हो सकता है। लेकिन जहाँ पे अधिकार रखने का सेंस आ जाएगा वहाँ पे हैव के साथ आईएनजी का यूज नहीं होगा। आप लोग समझ गए, अधिकार रखने का सेंस आ जाएगा वहाँ पे आईएनजी का यूज नहीं होगा हैव के साथ। तो यहाँ पे क्या रहे, आई एम हैविंग अ कार, मैं कार्य पर मतलब कार पर अधिकार है, पजेस। तो यहाँ पे अधिकार का सेंस आ रहा है, तो यहाँ पे हैव के साथ आईएनजी का यूज नहीं होगा। ये बनेगा, इसका फॉर्म होगा, इसका सही होगा, करेक्ट होगा आई हैव अ कार। इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट में तो यूज नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो यूज नहीं हो, कंटिन्यूअस फॉर्म बनता ही नहीं है, तो इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग बनाते हैं। ये सभी वर्ब का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनेगा। तो नेक्स्ट है चिल्ड्रन आर लविंग आइसक्रीम। बच्चे आइसक्रीम से प्यार करते हैं, मतलब आइसक्रीम को पसंद करते हैं। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा कि लव के साथ आई लव कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं होता। तो इसका करेक्ट फॉर्म हो जाएगा चिल्ड्रेन लव आइस क्रीम। चिल्ड्रन लव आइसक्रीम। नेक्स्ट थर्ड नंबर एग्जांपल है ही इज प्रेफरिंग टी टू कॉफ़ी। वह कॉफ़ी से ज़्यादा चाय को पसंद करता है। ही इज प्रेफरिंग टी टू कॉफ़ी, वो कॉफ़ी से ज़्यादा चाय को पसंद करता है। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा प्रेफर तो नॉन कंटिन्यूअस फॉर्म, नॉन परफॉर्मिंग वर्ब है, ये कंटिन्यूअस में यूज नहीं होता। इसका सही फॉर्म क्या होगा, तो इस वाक्य का सही फॉर्म होगा जैसे कि ही, इसको
हम लोग इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो इंडेफिनिट में क्या होगा, यहाँ पे सिंगुलर है तो प्रेफर में से एस लगाना पड़ेगा। तो ही प्रेफर्स टी टू कॉफ़ी। ही प्रेफर्स टी टू कॉफ़ी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम नोइंग द आंसर। मैं उत्तर जानता हूँ। यहाँ पे नोइंग हम लोगों ने पढ़ा कि नॉन परफॉर्मिंग वर्ब है। नोइंग भी नॉन कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं होता है। तो इस वाक्य का करेक्ट फॉर्म क्या होगा, तो ये होगा आई नो द यही होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इसका यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदल देंगे तो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे स्टेटिव वर्ब के बारे में। सबसे ज़्यादा यहीं से सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम लोग कुछ ट्रांसलेशन कर लेते हैं, जिससे आपको इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में क्रिस्टल क्लियर हो जाए। आइए करते हैं। पहला वाक्य है, वह पढ़ाई कर रहा है। तो वह का सब्जेक्ट है यहाँ पे वह का होता है ही के साथ हम लोग इज लगाते हैं। ही इज स्टडीइंग। ही इज स्टडीइंग, वह पढ़ाई कर रहा है। वे क्रिकेट खेल रहे हैं। अगला वाक्य है, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। हो जाएगा दे आर प्लेइंग क्रिकेट। इसका हो गया, वे सभी क्रिकेट खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अगला है वाक्य, मैं टीवी देख रहा हूँ। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैं। तो आई के साथ क्या यूज होता है, एम। यहाँ पे आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म कर, मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ। तो आई नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब का नोट लगाएंगे। आई एम नॉट वाचिंग टीवी। वह खाना नहीं बना रही है। सी इज नॉट कुकिंग फूड। प्रिपेयरिंग फूड भी हो सकता है। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ, ये इंट्रोगेटिव फॉर्म है ये। यहाँ पे हम लोग क्या, यहाँ पे सब्जेक्ट है मैं का होता है आई के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, एम। तो एम आ जाएगा शुरू में। एम आई बोलना का होता है स्पीक। आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो स्पीकिंग। एम आई स्पीकिंग करेक्टली। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या का होता है, वाट। तुम का यू। वाट पहले लगेगा हेल्पिंग वर्ब, वाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। हम कल मेला देखने जा रहे हैं। ये क्या है, फ्यूचर, नियर फ्यूचर का प्लान एक्शन है। इसको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। इसका देख लेते हैं ट्रांसलेशन कैसे होता है। हम कल मेला देखने जा रहे हैं, कल जा रहे हैं, फ्यूचर में जा रहे हैं, लेकिन हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करेंगे। तो जैसे क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन, वी आर गोइंग टू फेयर टुमारो। वी आर गोइंग टू फेयर टुमारो। नेक्स्ट एंड लास्ट वाक्य है,
वह अगले हफ्ते शादी में जा रही हैं, वह अगले हफ्ते शादी में जा रही हैं। यहाँ पे ये भी नियर फ्यूचर का प्लान एक्शन है, तो इसे भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। तो वह का होता है ही, ना सॉरी वह जा रही हैं, यहाँ पे सी है ना, यहाँ पे सी का यूज होगा। सी इज गोइंग, सी इज गोइंग टू शादी में, सो इज गोइंग टू मैरिज, इज गोइंग टू मैरिज नेक्स्ट वीक, इज गोइंग टू मैरिज नेक्स्ट वीक। मैरिज की जगह पे यहाँ पे सबसे अच्छा रहेगा कि वेडिंग का यूज कर लीजिए आप लोग, वेडिंग, इज गोइंग टू वेडिंग, इज गोइंग टू वेडिंग नेक्स्ट वीक। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ ट्रांसलेशन भी देख लिया, जिससे सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग माइंड मैप की तरफ। यहाँ पे हम लोग एकदम शॉर्ट रिवाइज करेंगे सब कुछ। यहाँ पे आप लोगों को एकदम बहुत मेहनत से बनाया गया है ये माइंड मैप आप लोगों के लिए। सब जितना क्लास में किए एकदम समराइज करके यहाँ पे याद कर लेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पहले देखेंगे इसका यूज क्या होता है। यूज टू डिस्क्राइब एक्शन हैपनिंग राइट नाउ और अराउंड करेंट टाइम। जो वर्तमान समय में कार्य हो रहा है, वर्तमान समय के आसपास जो कार्य हो रहा है, इस कार्य को इसमें डिस्क्राइब किया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। एक्शंस हैपनिंग नाउ, जो कार्य घटित हो रहे हैं अभी, और फ्यूचर प्लान एक्शन, नियर फ्यूचर के प्लान एक्शन में। ही इज टॉकिंग ऑन द फोन, वो फोन पे बात कर रही हैं। वी आर मीटिंग हिम टुमारो, हम उससे कल मिलेंगे। इसका एग्जाम्पल हो गया। अफर्मेटिव का हम कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट, V4 कंटिन्यूअस फॉर्म ING होता है वही प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल है सी इज रीडिंग, वह पढ़ रही हैं। निगेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस नॉट प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है दे आर नॉट प्लेइंग, वे सभी नहीं खेल रहे हैं। इंट्रोगेटिव फॉर्म है, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है इज MR सब्जेक्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। WH क्वेश्चन वर्ड वाला है तो WH क्वेश्चन वर्ड प्लस EJMR प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल है आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो। अब कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स हम लोग देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट टिप्स में क्या है, स्टेटिव वर्ब है। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि नो, बिलीव, लव, हेट, रिमेंबर, हियर, सी, हैव, पजेस, और भी थे वहाँ पे, जैसे लव, लाइक, हेट, प्रेफर, कंसिस्ट, सीम, लुक, ये सभी थे। आर नॉट यूजुअली यूज्ड इन कंटिन्यूअस फॉर्म, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं होते हैं, कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते, क्योंकि नॉन कंटिन्यूअस वर्ब होते हैं, ये नॉन परफॉर्मिंग वर्ब होते हैं, ये कंटिन्यूअस में यूज नहीं होते हैं। कुछ हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि आई एम नोइंग द आंसर, मैं उत्तर जानता हूँ, ये इनकरेक्ट फॉर्म है। इसका करेक्ट फॉर्म है आई नो द आंसर। फिर अगला एग्जाम्पल है आई एम हैविंग अ कार, ये भी इनकरेक्ट है। हम लोग बताया हैव के साथ अगर पजेस अधिकार करने का सेंस आ रहा है तो वहाँ पे हैविंग का यूज नहीं होगा, इसे करेक्ट फॉर्म होगा आई हैव अ कार। यहाँ पे हम लोगों ने माइंड मैप के थ्रू बहुत ही कम टाइम में पूरे रिकॉल कर लिया पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है यहाँ पे ख़त्म। आई होप आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही और लेक्चर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए जय हिंद।